देश की आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में इस आधी आबादी और नागरिकता की हिस्सेदारी महिलाओं की मौजूदा स्थिति पर विचार करना जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है कि वर्तमान में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और प्रतिनिधित्व के संघर्ष में महिलाएं कहां खड़ी हैं। पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को शुरू से ही हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज उसे कहते हैं जहां पुरुष सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि महिलाओं ने खुद को हर मोर्चे पर, चाहे वो शिक्षा हो या नौकरी, सभी में आगे रखने के लिए काफी मेहनत की है और वो हर क्षेत्र में बुलंदियां हासिल भी कर रही हैं। लेकिन जब महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने, अनुच्छेद 15 और कानून के समक्ष समान संरक्षण अनुच्छेद 14 का मूल अधिकार मिला हुआ है, तो महिलाओं को कभी लिंग तो कभी किसी और तरह से भेदभाव क्यों झेलना पड़ता है। अभी भी समाज का एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियां निभाने और बाहर जाकर काम करने की भूमिका पुरुषों की है। देश के कई हिस्सों में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी सामाजिकरण के मापदंड अलग अलग हैं। महिलाओं से मीठा बोलने, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे अदब से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा होती है। कार्यस्थल की बात करें तो कहीं कहीं महिलाओं को सिर्फ इसलिए जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो कुछ समय बाद मैटरनिटी लीव यानी बच्चा होने पर मिलने वाली छुट्टियों पर चली जाएंगी। कभी कभी तो कार्यस्थल में महिलाओं पर इस तरह के तंज भी कसे जाते हैं कि महिला हो, घर पर रहकर बच्चे संभालो और घर का कामकाज करो। बात जब बढ़ जाए तो यौन उत्पीड़न तक भी पहुंच जाती है। हालांकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए विशाखा गाइडलाइंस बनी हुई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1997 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इन्हीं निर्देशों को विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को यौन उत्पीड़न सिर्फ कार्यस्थल ही नहीं बल्कि घर, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक स्पेस पर भी झेलना पड़ता है। अगर महिला किसी तरह यौन उत्पीड़न से बच भी जाए तो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इससे शहरी ग्रामीण दोनों महिलाएं पीड़ित हैं। हालांकि इसके लिए भी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बना हुआ है। लेकिन कानूनी अधिकार मिले होने के बावजूद भी महिलाओं को इन सभी भेदभावों और उत्पीड़न से दो चार क्यों होना पड़ता है। सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं को भ्रूण हत्या, बलात्कार, तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति और ऑनर किलिंग जैसी बातों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर महिला गांव प्रधान या किसी दूसरे राजनीतिक पद को पा भी ले तो सारा कामकाज उनका पति ही देख रहा होता है। महिलाओं के नाम पर होने वाले फायदों का पुरुष बखूबी फायदा उठाते हैं, चाहे वो घर लेना हो या दूसरा कोई काम। घर की रजिस्ट्री महिला के नाम कराने पर कुल रकम पर 2% की छूट मिलती है। ऐसे में रजिस्ट्री तो महिलाओं के नाम पर करा ली जाती है, लेकिन घर में सत्ता पुरुष की ही चलती है और महिलाओं के हिस्से आती है घरेलू हिंसा। करीब करीब हर महिला किसी न किसी स्तर पर उत्पीड़न और भेदभाव को या तो झेल चुकी होती है या झेल रही होती है। सिर्फ किसी एक दिन महिला दिवस मना लेने से कुछ नहीं होगा। महिलाओं के सम्मान और बराबरी को व्यवहार में लाना होगा।